आइए वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर के पास जाएँ और उन बातों को माँगे जो ने प्रभु ने हमें सिखाया। मैं धन्यवाद व धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके चरण के निकट आता हूँ प्रभु जी। और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हे खुदा परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी। जो बातें परमेश्वर आपने मुझे सिखाई है प्रभु, और जिससे मुझे दिल मिलता है प्रभु आपके विश्वास में चलने पर प्रभु जी। और प्रभु सचमुच में आप मेरी सहायता और मेरी अगुवाई करती है हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो मैंने सीखा है प्रभु वचन से और जो आपने मुझे सिखाया है प्रभु, उन्हीं बातों को प्रभु मैं अपने छोटे और बड़े जितने हम यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, उन सबके सामने रख सकूँ प्रभु की उन बातों से प्रभु जी, जो तूने मुझे सिखाया प्रभु जी, मैं आशीषित हूँ परमेश्वर पिता और आनंदित हूँ प्रभु जी। सारी बातों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। वचन को जिस प्रकार आपने मुझे सिखाया है प्रभु जी, उन्हीं बातों को मैं परमेश्वर रख सकूँ मीटिंग में प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता और मेरी मदद करे प्रभु जी। हर एक बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप हम सबों को प्रभु जी सुनने वाला कान दे प्रभु जी। जब हम वचन को सुने तो सचमुच में परमेश्वर पिता हम आत्मिक से और बढ़ते जाए प्रभु जी और बढ़ते जाए प्रभु जी। आज का प्रभु जी वचन का जब प्रकाशन हो खुदावन प्रभु आपकी ओर से प्रभु, तो सारे बीजों को प्रभु हम अपने हृदय में बोए प्रभु जी, सगुना फल लाने वाले हो सके। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी ऐसा ही होगा प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ पिता। आमीन। आज का मैं जो टॉपिक लिया हूँ वो ये मत्ती से ही है, जहाँ हम यीशु के चलने पानी पर चलने के विषय में देखते हैं कि मैं उसमें जब पढ़ रहा था तो बहुत से ऐसी छोटे-छोटे जो हमारे जीवन में हैं, उन बातों को मैंने पाया जिसको मैंने खुद पढ़ के अपने जीवन को विश्वास में बहुत मजबूत किया। तो उन बातों को जो मैं सच में सीखा उन्हीं बातों को आप लोग के सामने रखूँ कि आपको भी प्रभु में बढ़ने में और विश्वास उसके विश्वास में मजबूत होने के लिए सहायता करेगी। तो मैं टॉपिक जो लिया हूँ कि डरो मत, यीशु की ओर देखो। हम जैसे कि जानते हैं कि जब 5,000 पुरुषों को जब खिलाया गया, तब 5,000 पुरुषों को जब खिलाया गया, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वो मत्ती उसका 14 के 22 से 33 तक है, 33 तक है जिसको पढ़ लेंगे हम लोग। और एक-एक वचन से जिस प्रकार मैंने सीखा है उन सारी बातों को आप लोग के सामने रखूँगा। हम जानते हैं कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 पुरुषों को जैसे ही खिलाया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम जल्द ही क्या करे जाओ, इस जगह से चले जाओ कि मैं जो और भीड़ है उन भीड़ों को क्या करूँ, उनको उनको खिला के मैं विदा करूँ। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं। और आइए हम वचन को पढ़ें और वचन के प्रकाशन में जो हमने सीखा है उनको बातें मैं पढ़ लूँगा। मत्ती 14 अध्याय उसका 22 वचन से 33 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। तब वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्हें दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अब यहाँ पर जो मैंने पाया पढ़ते पढ़ते सारी बातों को, कि एक विश्वासी जीवन के भी जैसे कि चेले झील में थे, इस दुनिया को भी आप झील मानो जिसमें चलना उतना आसान नहीं है।
तो झील थी इस दुनिया को भी आप झील मानोगे, इस दुनिया में चलना इतना आसान नहीं है। बिना हम अपने परमेश्वर की आज्ञा और मर्जी के, उनके दया और अनुग्रह से हम चल नहीं सकते। अब एक-एक वचन को जिस प्रकार मैंने सीखा है और जिससे मेरे को विश्वास मिली बहुत ज़्यादा, उन वचनों को मैं रखना चाहूँगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 24 से पढ़ना चाहूँगा मैं। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हम यहाँ देखते हैं इन वचनों में कि जब चेले नाव पर झील पे पार होकर जा रहे थे, तो झील बीच के लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, और मैं इन वचनों से अपने जीवन को देखा कि ये संसार भी एक झील है, और हमारा जीवन एक नाव रूपी पर हम बैठे हैं, और ऐसे चीज़ों को देख के हमारा जीवन भी डगमगाते रहता है। हमारा जीवन भी डगमगाते रहता है, जो चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी तरीके से हो, हमारा जीवन है जो डगमगाते रहता है। लेकिन 25वें वचन में ऐसा लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और ये सबसे इसमें बड़ी बात पाए कि परमेश्वर ने जब देखा उनको कि उनका नाव कैसे डगमगा रहा है, तब परमेश्वर ने पानी पर ही चल के उनके पास आए, उनके पास आए। तो ये मायने नहीं रखता कि हम कैसे स्थिति में हैं और कैसे जगह में हैं। मैं इन चीज़ को देखा कि हमारा जीवन कैसे भी स्थिति में हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, चाहे कोरोना काल की क्यों ना हो, इस महामारी से भी परमेश्वर हम अगर जकड़े हैं किसी चीज़ से, तो उस महामारी से भी चल के हमें हमें चल आके हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि चेले जब डगमगा रहे थे, नाव उनका डगमगा रहा था, तब परमेश्वर ने उनको देख के पानी पर ही चल के आया। ये मायने नहीं रखता है कि हमारा प्रॉब्लम या हमारा कंडीशन कैसा है, चाहे हम कैसे जगह पर हैं। हमारा परमेश्वर के ऊपर हमें ये विश्वास होना है कि वो परमेश्वर सामर्थी है, वो पानी पे चल सकता है, तो हमारे कंडीशनों को भी वो फाड़ते हुए वहाँ पर चलते-चलते आ सकता है। तो ये चीज़ मैंने इन वचनों से देखा कि चाहे कंडीशन सच में हमारे जीवन में कैसा भी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चल के सामर्थ्य रखता है और अपने चेलों को बचा सकता है, तो ये भी सामर्थ्य रखता है कि परमेश्वर हमें भी प्रभु यीशु मसीह, चाहे हमारा हालात जैसा भी हो, हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। 26वें वचन को पढ़ूँगा। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। आप यहाँ देखते हैं कि हम चेले किस प्रकार से जब उसको देखे, अब अंधेरी रात थी, तो अब जब कोई चलते आ रहा है तो उस अंधेरी रात में प्रभु को उन देख नहीं पाए, उनके फेस को तो पहचान नहीं पाए, और इस कारण से वो चिल्लाने लगे और कहने लगे कि ये भूत है। और जब वो कहने लगे कि ये भूत है, तो उनका डर और बढ़ गया और चिल्लाने लगे। और वो चिल्लाने लगे कि ये भूत है, और उस कई तरीके से सबके सब डर के, बहुत डर के मारे वो चिल्लाने लगे। तब परमेश्वर ने 27वें वचन में जो मैंने पाया ऐसी चीज, तब यीशु ने तुरंत तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। इस 27वें वचन में मैंने देखा कि जब उनका जीवन इस तरीके से, वो जब डर गए, बहुत ज्यादा घबरा गए और चिल्लाने लगे। बोलनी चाहिए हमारा डर जब सीमा के बाहर होता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मैं 27वें वचन में देखते हैं तब यीशु ने तुरंत तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मैं इन चीजों को देखा कि हमारा डर चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता ये सामर्थ्य रखता है कि वो एक पल भी एक पल भी देरी नहीं करता है किसी चीज के लिए। हमारा परमेश्वर तुरंत तुरंत करने वाला परमेश्वर है। और वैसा ही परमेश्वर पिता ने चेलों को बोला, चेलों को तुरंत आवाज दी और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। परमेश्वर ने आप एक हिम्मत दे दी उनको। जब उन डर रहे थे जिस चीज से और घबरा रहे थे और बहुत ज्यादा उनके अंदर डर आ गए थे, तो परमेश्वर ने उनकी डर को देख के परमेश्वर पिता ने ये नहीं सोचा कि मैं इनके साथ सदा रहा, ये दुष्ट आत्माओं को भी निकालते थे, मैं भी निकालता था, मेरे साथ तो चलते थे, उसके बावजूद भी करके परमेश्वर ने चुप नहीं रहा। जब वो डर रहे थे, जब घबरा रहे, तो प्रभु ने तुरंत बोला कि डरो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तो मैं ये चीज़ अपने जीवन को देखा कि सचमुच में जब हम ऐसी परिस्थिति या ऐसे डर में रहते हैं कि हमें लगता है कि हमारा घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारा डर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हम चिल्लाने और चीखने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर पिता तुरंत
तुरंत उस डर को गायब करने का सामर्थ्य रखता है, तुरंत उस स्थिति को गायब करने की सामर्थ्य रखता है, तुरंत उस चीज़ को हमारे जीवन से हटाने के लिए सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर पर हमें ढाढ़स देता है और हमें बोलता है कि मत डरो। हम 28वें वचन को जब मैं फिर जब पढ़ रहा था तब और देखा, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब वहां पर हम देखते हैं कि सब चेले घबरा रहे थे। यहाँ पर मैं जो एक बात और पाया कि चेले सब के सब घबराए थे और बहुत डर रहे थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, तो हम देखते हैं प्रियो, पतरस ने ढाढ़स बांधा, ढाढ़स बांधा। परमेश्वर ने कहा जब मैं हूँ, डरो मत, तो पतरस का जो डर था वो पूरा गायब हो गया एक पल के लिए। वो ढाढ़स बांध दिया कि वो जान गया कि हाँ, ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा प्रभु है। और वो तुरंत ढाढ़स बांधा। और बाकी चेले क्या थे? शांत थे। बाकी चले शांत थे। ये प्रभु ने जब वर्ड दिया, जब वचन दिया, तो तुरंत पतरस ने क्या किया? उस वर्ड को रिसीव किया और अपना डर को गायब किया, क्योंकि वो वचन बाद पतरस ने परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन को बोला कि ढाढ़स बांध, मैं हूँ, डरो मत। वो सारे बात तो सारे चेलों के लिए बोला गया था, लेकिन पतरस ही है जो उस वर्ड को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके बिलीव किया। और पतरस कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आप यहाँ पर देखिए, जो चेला घबरा रहा था, जो हवा से डर रहा था, जो पानी से डर रहा था, जो नाव डगमगा रही थी इसलिए डर रहा था, उसको लगा कोई भूत आया है, इतने ज्यादा वो घबरा के चिल्लाने लगे थे। पतरस को इतना विश्वास हो गया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो बोलता है, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे। अब वो विश्वास कर लिया और बोलता है, मुझे आज्ञा दे कि मैं चल सकूं। और उसके बाद परमेश्वर पिता उसके विश्वास को देखकर, उसके जो वर्ड बोले थे कि वो ढाढ़स बांध दिया, और वो विश्वास किया पतरस की, मैं प्रभु यीशु हूँ और वो डर मत। जब उन बातों को जब सुन के विश्वास किया तो वो ढाढ़स बांध के फिर पतरस भी बोलने लगा प्रभु यीशु मसीह को। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबको ढाढ़स दिए, सबको बोले कि मत डरो, मैं हूँ। लेकिन पतरस ही है वहाँ जो ढाढ़स बांधा और विश्वास किया और चलने लगा, और प्रभु को बोला कि प्रभु तू मुझे आज्ञा दे, मैं चल लूंगा। प्रभु ने जैसे ही 29 वचन में देखते हैं, उसने कहा आ। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा आ। अब फिर पतरस को एक वचन मिला कि आ। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान नहीं बोल रहा है कि आज्ञा नहीं दे रहा है कि तू पानी पर चल। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ही बोल रहे हैं कि तू आ। अब जैसे ही पतरस को वचन मिला कि तू आ करके, तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस को जैसे ही प्रभु का वर्ड मिला, प्रभु का वचन मिला, तो पतरस तुरंत उसको पकड़ के नाव पर उतरा। अब उसका डर नहीं है कि हवा क्या है और कैसे हिल रहा है नाव। तुरंत वो उतरा क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुना। पतरस तुरंत नाव पर से उतर कर यीशु के पास चलने लगा, यीशु के पास चलने लगा। तो ये चीज मैं यहाँ पर भी देखा कि हमारे जीवन में डर तो आती ही, परंतु परमेश्वर का वचन को जब पतरस ने सुना, तो परमेश्वर का जो पतरस का जो डर था हवा को लेके, जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो सब को गायब करके प्रभु की आवाज को सुन के वो नाव पर से भी उतर कर, नाव पर से उतर कर भी चलने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट क्या है, उसका डर जो था वो पूरे रीति से खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वर्ड दिया, परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि तू आ करके। और उस चीज को फिर पतरस ने विश्वास किया और फिर उसके बाद वो चलने लगा। अब जैसे ही पर पानी पर चलने लगा, अब हम देखते हैं यहाँ कि पर हवा को देखकर डर गया। अब 30 वचन में देखते हैं, पर हवा को देखकर डर गया। अब मैं एक चीज यहाँ पर देखा कि जब पतरस को परमेश्वर ने वर्ड दिया कि तू आ करके, तब वहां पर उस बात को लिया, परमेश्वर के वचन को लिया, और परमेश्वर की ओर जब तक वो देख रहा था तब तक वो पानी पर चल रहा था। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इससे सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें भी बोला है मत डर मैं तेरे संग, मत डर मैं तेरे संग हूँ, तू आ करके, जब परमेश्वर आज हमें भी बुलाया है, तो हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर हम अपनी आंखों को लगाए रहें और उसके पीछे पीछे चलते रहे। मैंने इस चीज को सीखा कि जब परमेश्वर ने हमें बोला है कि तुम मत डरो, मेरे पीछे आओ, वो हमारी सहायता करेंगे।
तो हमें अपने कान को परमेश्वर के लिए हमेशा खुला रखना है कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। हमारा नज़र हमेशा परमेश्वर की ओर लगे रहे, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पर हवा को देखकर डर गया। वही पतरस जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके चलने लगा, फिर से अपना नज़र हटा दिया। हम मसीह लोग वहीं पर गिर जाते हैं जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को देखना जब बंद कर देते हैं, तो हम अपनी इस सांसारिक जो जीवन जे झील है, हम इसमें गिर जाते हैं। हम इसमें गिर जाते हैं। और मैंने उस चीज़ को देखा कि जब पतरस जब तक परमेश्वर की आवाज़ को सुन के चल रहा था, पतरस परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की ओर देख के जब चल रहा था, तो पतरस सही से पानी पे चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने परमेश्वर की आवाज़ को अनसुनी की है और परमेश्वर की ओर देखना बंद किया है, बल्कि अपने हालातों को जब वो हवा चलने लगा, उन चीज़ों को देखना चालू किया, तो पतरस वहाँ पर गिर गया। पतरस वहाँ पर गिर गया। हमारे जीवन में जो ऐसा ही होता है, जब हम वचन को सुनते रहते हैं, तब हम चलते रहते हैं। हम जब वचन पर विश्वास करके जब चलते रहते हैं, तब हम बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। जहाँ पर हमारे जीवन में परिस्थिति आए, चाहे नाना प्रकार की कुछ भी ऐसे, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को, वचन को सुनना थोड़ा कम कर देते हैं और हम अपना ध्यान अपने परिस्थितियों पर रखते हैं, और वही परिस्थिति को हमारे ऊपर हावी होता है, और हम क्या होते हैं, अपने मसीह जीवन में गिर जाते हैं डर के मारे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो हम इस चीज को, इस आवाज को हम अपने कानों तक नहीं रख पाते, अपने हृदय तक नहीं रख पाते, और हम डर जाते हैं उस चीज से। और जो जो चीज़ है हमारे ऊपर, परिस्थितियाँ हैं, जैसे झील के समय में पतरस के पास हवा हवा थी और वो उसके ऊपर हावी हो गया और वो डर के मारे वो गिर गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में डर हम किसी चीज़ को, हमारा जो होना चाहिए, हमारा देखना वचन पर होना चाहिए, और हमारी कान जो होनी है, परमेश्वर के वचन को सुनने की ओर होना चाहिए, जिसको हम सुन के, देख के हम चल सकते हैं। हम जब चलेंगे तभी जब हम परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से सुनेंगे और पूरे रीति से हम चल सकेंगे। अब फिर यहाँ पर जब देखते हैं हम आगे, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अब यहाँ पर भी मैं एक बहुत बड़ी बात पाई 31 वचन में। यीशु ने फिर, जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर जब वो चेले चिल्ला रहे थे, तो 27 वचन में बोलता है कि तुरंत, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। और हम यहाँ पर भी देखते हैं, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब यहाँ पर मैं दो कैरेक्टर को देखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब पतरस डूबने लगा अपने डर के कारण, अपने विश्वास की कमी के कारण, तब प्रभु ने संदेह नहीं किया। प्रभु ने एक बार भी नहीं सोचा कि इनको, मैं इनके साथ रहता हूँ, इनको हर एक चीज बताता हूँ, लेकिन ये डर के मारे पानी में गिर गया है, इसको थोड़ा गिरे रहने दे, उसके बाद में हाथ उठाऊंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु वचन बताता है, तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। आज हम भी इस चीज के डर में रहते हैं। हम संदेह करते हैं कि जब हम कुछ करने वाले रहेंगे, तो प्रभु तू हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, हमारे साथ ऐसा होगा नहीं होगा। हम उस चीज में डर के मारे हम अपने कश्ती में डूब डूब जाते हैं। जैसे संसार है एक झील की तरीके से, और हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं। और शैतान भी ये चाहता है कि हम उसकी ओर ना देखें और हम उसके वचनों पर संदेह करें। तो मैंने यहाँ पर देखा, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे सिचुएशन से हमें निकलने के लिए देरी भी नहीं करता कभी भी। तुरंत काम करने वाला परमेश्वर है, चाहे हमारा परिस्थिति, हमारा हालात जैसा भी रहे, परमेश्वर का जो काम होता है तुरंत होता है। पतरस को भी उसने तुरंत हाथ थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब पतरस डूब रहा था, तब उसको डांटे नहीं, निकालने तब बोले कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आप इंग्लिश के बाइबल में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है लिटिल फेथ और डाउट। तो लिटिल फेथ में हम देख सकते हैं कि जो उसका विश्वास था थोड़ा था, कम था। जब प्रभु यीशु मसीह बोले कि डर मत, तब उसका विश्वास बढ़ा। लेकिन जब वो अपने हवाओं को देखा, हवाओं को मिस वो जब लहरों को देखा, हवाओं से जो उठ रही थी, उन चीजों को देख के वो डूब गया। और जैसे ही वो डूबा, परमेश्वर पिता ने जरा भी देरी नहीं की, तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत ही पतरस को थाम लिया और उसे खड़ा कर दिया। तो मैं इस चीज को हम देख सकते हैं अपने जीवन में कि हमारा परमेश्वर का जो काम करता है, हम जब
करते हैं तो परमेश्वर हमारे सामने ही रहता है। जैसे पतरस के सामने प्रभु यीशु मसीह थे और प्रभु ने कदापि देरी नहीं की। भले उसका विश्वास कम हुआ, भले ही वो पानी पर गिरा, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज़ के लिए एक पल भी देरी नहीं किया, परंतु अपना तुरंत हाथ बढ़ाया और पतरस को थाम लिया। और 32वें वचन में देखते हैं, जब वे नाव पर चढ़ गए तो वह थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो हम 32 वचन में देखते हैं कि जब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह और पतरस नाव पर चढ़े तो उनकी सारी स्थिति जो वहां पर हो रही थी, वो डर रहे थे, चिल्ला रहे थे। और तुरंत प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हर एक चीज क्या हुआ, आंधी शांत हो गई, नाव डगमगा रहा था, उनकी जीवन में इतना डर हो गया था, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में बहुत ज्यादा डर गए थे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उनके नाव पर चढ़ा तो सारी परिस्थिति, सब चीज शांत हो गया। आज हम भी ऐसे किसी चीज के लिए डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, लेकिन इन वचनों से हम देखें अपने जीवन की, परमेश्वर तुरंत काम करता है, लेकिन वो काम तभी करता है जब हमारा विश्वास रहता है। तो इस चीज को मैं देखा इस वचनों में, और हम पतरस के गिरने के कारण, हमारे गिरने के भी कारण को देख सकते हैं कि जब परमेश्वर की आवाज को हम जब सुनते रहते हैं तो हम सही सीधाई से चलते रहते हैं। हम जब अपने परिस्थिति हालातों को नहीं देखते हैं तब हम सीधाई से चलते रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुन के उस पर ध्यान लगा के चलते रहते हैं। जैसे ही हम अपना नजर परमेश्वर की ओर से हटाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हटाते हैं, हमारा कान वचन की ओर से हटाते हैं, वैसे ही हम इस संसार के झील में गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास बहुत थोड़ा है। लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा रहने पर भी हमारा परमेश्वर का विश्वास कम नहीं होता। हमारा विश्वास चाहे थोड़ा हो जाए, कम हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे उस थोड़े विश्वास को देख के, उस थोड़े विश्वास को देख के परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो मैं इन वचनों से सारी चीज़ों को सीखा कि चाहे मेरे जीवन में जैसा भी परिस्थिति आए, जैसा भी घबराहट आए, मैं अपने परमेश्वर की ओर अपना कान लगाऊँगा, अपने परमेश्वर की ओर देखूँगा, क्योंकि मेरा जो फ़ेथ है, जो मेरा जो विश्वास है, और वो प्रभु में दृढ़ होता जाए, और जब परिस्थिति और जब हालात आए तो मेरे को किसी चीज़ की डर ना हो, किसी चीज़ की डर ना हो, परंतु मैं अपना कान हमेशा परमेश्वर की ओर खुला रखूँ कि उसके उसे सुन के चलता रहूँ, और अपनी आँखें को भी परमेश्वर की ओर ही लगाए रहूँ। क्योंकि मैंने देखा कि पतरस ने जैसा ही अपना आँख हटाया, वो डूब गया, क्योंकि वो अपने हवाओं को देखने लगा। अब वो उसके कानों पे आई होगी अच्छे से, क्योंकि हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन वो उसकी जो आवाज़ें हैं, उसकी जो महसूस है, जो हम कर सकते हैं, उसको महसूस करके, फ़ील करके वो देखा, और जब जैसे ही अपना नज़र पतरस हटाया, वो डूब गया। और ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है कि हम जैसे ही परमेश्वर के वचन को वो सुनते नहीं हैं, परमेश्वर जब बोलता है कि मत डर, ये सुनना है हमारा जीवन प्रतिदिन। क्योंकि बाइबल बताता है, पूरे दिन के लिए प्रभु बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अब वो प्रतिदिन हमें बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो ये हमारे लिए एक आवाज़ है जिसको हमें प्रतिदिन सुनना बहुत ज़रूरी है। और इस आवाज़ को अगर हम सुन नहीं पाएँ कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो इसीलिए हम हालातों को सोचते हैं, और हालातों को सोच के वही हालातें हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम गिर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो आवाज़ दिया ना, पतरस भी तो आवाज़ को सुन के ही, जब उसको वचन मिला तब तो परमेश्वर की ओर आगे लगाया। अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाया, तब चल पाया पानी पे। और जब परमेश्वर हमें भी हर सुबह के दिन के लिए, हर दिन के लिए बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो परमेश्वर हर हर रात और हर सिचुएशन में ये बता रहे हैं हमें कि तू जहाँ जाएगा मैं तेरे संग हूँ, तू चल, मैं तेरे साथ-साथ चलूँगा। प्रतिदिन के लिए प्रभु हमें ये वचन देता है, बाइबल भी बताती है हमें कि 365 बार प्रभु प्रतिदिन के लिए बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो मैंने वचनों से सीखा कि हालात, मुसीबत जैसे भी रहे, परंतु मैं अपने कान को परमेश्वर की ओर, जो प्रतिदिन वो मुझे बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, उस आवाज़ को मैं प्रतिदिन अपने कानों पर गूँजता रहेगा, और मेरे हृदय में रखूँगा कि परमेश्वर ने बोला है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और मैं अपने उन्हीं वचनों को लेके, प्रभु ने जब बोला है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो उन्हीं बातों को रख के मैं अपने हृदय में अपने परमेश्वर की ओर देखूँगा, और बड़े विश्वास से बोलूँगा कि प्रभु तूने बोला है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तू मुझे बचाने की हिम्मत रखता है, तेरे पास वो सामर्थ्य है, तू मुझे बचा लेगा। तो मेरे विश्वास को मैं ना सोचूँगा, परंतु मैं ये अपने अंदर बोलते रहूँगा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है करके, मैं अपनी आँखें भी अपने सिचुएशन की ओर नहीं लगाऊँगा, और मेरे कानें भी सिचुएशन की ओर ध्यान नहीं देंगे। इससे मैं क्या होऊँगा, मेरा विश्वास जो है प्रभु में बहुत बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो मैंने इस वचन से यही सारी चीज़ों को सीखा,
और सचमुच में मेरा विश्वास जो थोड़ा कहीं से जो हम हालातों को सुनते हैं, तो थोड़ा-सा डामाडोल होता है। और आज इन वचनों को पढ़ के जब इस वचनों में अच्छे से मनन किया, तो मेरा जो विश्वास है वो सचमुच में मेरा जो कान है परमेश्वर पिता ने अब कर दिया कि तेरा जो कान है इससे सदा तू सुनना है कि मैं तेरे को सदा बोलता हूँ कि मत डर मैं तेरे संग हूँ। और तेरे काम जो तेरे कान है इन्हीं वचनों की ओर लगा रहा है कि मत डर मैं तेरे संग हूँ। और जो तेरी आँखें जो प्रतिदिन सुबह और शाम निहारता रहता है वैसे ही निहारते रह। चाहे फिर उसके बाद जैसी परिस्थिति आए, चाहे जो भी तेरे जीवन में आए, तू डरेगा नहीं परंतु खड़ा रहेगा। जैसे मैं पानी पर खड़ा रहा। जैसे पानी पर मैं खड़ा रहा और ये दुनिया भी वैसा ही संसार संसार भी एक झील है, जिसमें इंसान का चलना इतना आसान नहीं परंतु परमेश्वर बोल रहा है, "मत डर मैं तेरे संग हूँ।" तो जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे खड़े रहे पानी में, इस संसार में हम भी खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे और हमें किसी चीज़ की डर और भय नहीं होगा। इन वचनों से मेरे को सच में आशीषित हुआ और मैं एक बड़े बल को प्राप्त किया इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर ने उनकी जब सिचुएशन ऐसी थी, तो परमेश्वर ने किसी चीज़ के लिए देरी ही नहीं की। इन चीज़ को हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने किसी चीज़ के लिए देरी नहीं की। हर एक चीज़ जब उनको डर लगा तो भी परमेश्वर ने तुरंत उनको आवाज़ दिया। जब पतरस भी तुरंत गिरा तो परमेश्वर ने एक बार भी नहीं बोला कि ये गिर गया तो इसको थोड़ा और डूबने दो उसके बाद मैं अपना हाथ उम, लगाकर इसको उठाऊँगा। परंतु परमेश्वर ने अपना हाथ उनकी हालात के हिसाब से जैसे उनको लग रहा था उन सारी चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर ने तुरंत विश्वास योग्य रहा। तो हमें भी परमेश्वर के साथ जो इतना विश्वास योग्य है कि वो तुरंत तुरंत क्योंकि उसने तो बोला है हमारे यहाँ अपने हाथों में अपने हाथों में हमारी जो सूरत है उसको खोद कर रखा है। तो अगर आप और मैं बोले कि इस दुनिया में 24 घंटा कौन किसको देख सकता है, तो कोई नहीं देख सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हमारे चेहरे को ही अपने हथेली पे खोद दिया है। वो 24 घंटा हमें देख सके कि क्या कर रहा है, क्या नहीं। और उसी चीज़ को देख के परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। इन वचनों के द्वारा मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ कि ये चीज़ मैंने जान सका कि जो मेरा विश्वास है, वो मेरी कहानी परमेश्वर के वचन ना सुनने के कारण मैं गिरता हूँ और हालातों को देख के मैं गिरता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा मेरे को सचमुच में बहुत ज़्यादा दृढ़ किया और मैं बहुत ज़्यादा विश्वास में आगे बढ़ सका। तो मैं सारी बातों को लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और इन वचनों के द्वारा मैं सच में बहुत आशीषित हूँ। तो प्रभु को सारी बातों के लिए, प्रभु यीशु मसीह को सारी बातों के लिए धन्यवाद।